नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। फिर डरा रहा है कोरोना। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे देश में चौथी लहर का खतरा भी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी इसको लेकर आपको दे रहे हैं। कोरोना फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 310 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 1252 कोरोना के एक्टिव केस अब हो गए। होम आइसोलेशन में 1232 मरीज हैं। प्रदेश में 160 लोगों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की। 9,872 लोगों के सैंपल इस दौरान लिए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 225 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 152 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में 67 नए मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 6 कोरोना के मरीज रिकवर हुए। हिसार में 2, सोनीपत में 1, करनाल में 1, पंचकुला में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए। अंबाला में 1, सिरसा में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल हरियाणा में कोरोना ऐसा लग रहा है कि बैक गियर लगा दिया है। हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 160 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब प्रदेश में कोरोना के 1252 एक्टिव केस हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उन 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क पहने। प्रशासन ने कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान बस, ट्रेन, विमान, टैक्सी के साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रहने के दौरान, कक्षाओं, कार्यालय कक्षों, इंडोर सभाओं के अंदर रहने के समय भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। वजह साफ है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है और अगर अभी लापरवाही जारी रही तो चौथी लहर भी आ सकती है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़ने के बाद डॉक्टरों ने चिंता जताई है। डॉक्टर्स की भी यही राय है कि फिर से मास्क अनिवार्य होना चाहिए। अब बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करने की सलाह डॉक्टर्स फिर से दे रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनना और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने की अपील भी कर रहे हैं। तो अब हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना ऐसा लग रहा है कि बैक हो चुका है। कोरोना इज बैक, इसीलिए हम कह रहे हैं और आपको सावधान रहने की इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामलों में जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की ओर से भी अब एनसीआर से लगते 4 जिलों, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जुर्माना भी इसके लिए भरना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में सरकार ने पूरी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल्स था या कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनको धीरे धीरे खत्म करने का ऐलान किया था, जिसमें मास्क फ्री हरियाणा की बात भी कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि अब हरियाणा में मास्क लगाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय आने वाले समय में बन सकती है। और सवाल ये भी कि क्या देश में अब चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं और इसके साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका राहुल जी हर खबर पर। आवाज आ रही है आपको मेरी? राहुल जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? राहुल भार्गव जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आपको मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी राहुल जी, क्या वजह आप मानते हैं? क्या यही इसकी एक बड़ी वजह है, जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना को अनिवार्य अब किया गया? इससे पहले आप अगर, क्योंकि मास्क की मैं बात कर रहा हूं कि कोरोना के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें मास्क सबसे ज्यादा अनिवार्य था, लेकिन जैसे ही मास्क को कहा गया कि भाई अब आप मास्क नहीं पहनेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या माने कि केस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम ये जानते हैं कि कोरोना नहीं गया है और ना ही जाएगा। कोरोना हमारे साथ रहने वाला है
हमारा ये प्रेसिडेंट हमारा अकेले का नहीं है। हमने, अगर हम ब्रिटेन के मामला देखें, जब बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मास्क हटा दीजिए और उसके बाद में सारे के सारे केसेस बढ़ने लगे थे, उसी प्रकार से हमने भी मास्क हटाया, स्कूल खोले, अपना नॉर्मल जीवन यापन स्टार्ट किया और देखते ही देखते कोरोना के केसेस वापस बढ़ने लगे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि मास्क एक अहम रोल प्ले करेगा, भले ही आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो। वैक्सीनेशन की अब बात ही नहीं है कि हमारे पास 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। 100% जनता जो एलिजिबल जनता थी उसको एक टीका लग चुका है, 80% को 2 टीके लग चुके हैं। तो ये समझते हुए कि टीका आपको कोविड से नहीं बचाता है, बट कोविड की सीवियरिटी से और डेथ से बचाता है, जनमानस को ये जानना आवश्यक है। और ये भी जानना जरूरी है कि अभी तक के जो केसेस बढ़े हैं वो माइल्डर साइड में है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा। तो अब हमको अपना किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो हमको अपनी जो रिपोर्टिंग है और अपना जनमानस को जो मैसेज जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि आपको कोरोना से बचना है, कोरोना आता रहेगा, कोरोना से टीकाकरण हर साल शायद लगता रहेगा आपको, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में, वो जैसा भी अंतराल बनेगा आगे चल के। बट हाँ, हम ये जानते हैं कि हम पहले से ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा तैयार हैं, ज्यादा हमारे पास हथियार है कोरोना को हराने के लिए। तो इसमें घबराए ना, कोविड के साथ में मास्क को अपनी जर्नी में साथ रखें। तो ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं और स्टेटमेंट जिससे अहंकार जगता है, दिखाते हुए कि मास्क हटा दिया, मास्क फ्री हरियाणा, हमने कोविड को हरा दिया, हमको इससे बच के रहना चाहिए कि मास्क कहीं नहीं गया। अभी भी जो आपके जो क्लोज स्पेसेस हैं या क्राउडेड स्पेसेस हैं, वहां पे मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। नहीं राहुल जी, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही तो है ही, लेकिन जो सरकारों की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकारों की तरफ से जो छूट लोगों को दी गई, उसी का असर हम ये देख रहे हैं कि अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और एक बार फिर से उसी ढर्रे पर हमें आना पड़ रहा है जिस पर हम पहले चल रहे थे। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो होती है, बट आपको उसको बैलेंस आउट भी करना है कि पब्लिक में पैल्पेबल फटीग है। आपको ये समझना जरूरी है कि 2 साल इंडोर रहते हुए, स्कूल ना जाते हुए, मास्क पहनते हुए पब्लिक, आम जनता भी थक चुकी है। तो हमको ऐसा सिस्टम भी नहीं बनाना है जहां बार बार बोले शेर आया, शेर आया, शेर आया, अब जब सही में शेर आया तो पब्लिक उसको ना सुने। जैसे ही आपके केसेस बढ़ रहे हैं, अब ऐसे ही करना पड़ेगा कि पुश करने के लिए जैसी केसेस बढ़े वैसे मास्क को अनिवार्य किया जाए, वापस से थोड़ी सख्ती लाई जाए, कोरोना को पीछे धकेला जाए, नॉर्मल जीवन यापन किया जाए। तो इसी में कुछ गिव एंड टेक होता रहेगा और इसी प्रकार से जीवन चलेगा, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि हमें मास्क हमारे साथ है, वैक्सीन का कवच हमारे साथ है और अब जनता और सरकार दोनों सशक्त है, जागरूक है कि कोविड को हमें हराना है। तो हम 2020 वाला या 2021 वाला आलम नहीं है जब हम ये नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है। अब हम भली बात ही जानते हैं, तैयारी पूरी है, जीनोमिक सर्विलेंस चल रही है और हमको इसी के मद्देनजर रखते हुए अपने आप पे संयम लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम हर चीज सरकारों पे नहीं छोड़ सकते। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकार पर आपके घर में घुस के आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकती। तो 140 करोड़ की डेमोक्रेसी में आप मार्शल लॉ में नहीं है, आपको स्वयं को, हर आदमी को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उसको संयम बरतना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना आवश्यक पड़ेगा। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। राजपत, लोगों की लापरवाही क्या ये भारी पड़ रही है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां मौजूद है, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है, दिल्ली से बहुत नजदीक जो सोनीपत का एरिया है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं यहाँ की साफ, कि जो गाड़ियां आ रही है ये दिल्ली की तरफ से आ रही है और इस गाड़ी का कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही मैं आपको तस्वीरों में लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो आम आदमी है उसमें लापरवाह है। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑटो चालक है, आम नागरिक है, वो लोग यहाँ पर लापरवाह है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं। ये हाईवे सबसे बड़ा हाईवे है जो कि दिल्ली से निकलते वाहन है, यानी कि सबसे बड़ी बात वही आती है सुन के कि जो दिल्ली से व्यक्ति निकलते हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर घूमते हैं और निकलते हैं। मैं आम नागरिक से बात करने की प्रयास करूंगा कि कोई नया व्यक्ति अगर दिखेगा तो उससे जरूर बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली की तरफ से आने वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको सबसे बड़ी बात ये भी दिखा दूं और बता भी दूं
क्योंकि दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत पर कोरोना जैसी महामारी हावी होना लगातार देखने को मिली है और लगातार लोगों की लापरवाही है। आपको बता दें कि लगातार जो है दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत में खासकर पूरा भारत बसता है और पूरे भारत में अगर बीमारी फैलती है तो वो सोनीपत जो मेन पॉइंट होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हर एक राज्य से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आया है, कमाने खाने आया है, लेकिन लोगों की लापरवाही है। हमारी प्रशासन और सरकार से निवेदन है हर खबर हरियाणा की तरफ से कि उन लोगों को जरूर जागरूक किया जाए ताकि वो मास्क लगाएं, इस बीमारी से जीत पाए और सामना कर पाए। हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। वो अपनी जान पर खेलकर किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं। उनको पता है कि कोरोना कैसी बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो लगातार काम करती है। राय विधानसभा क्षेत्र में कल भी एक मेला लगाया गया है जो स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है। और सोनीपत एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों राज्य जुड़ते हैं, यूपी, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, अगर जो बीमारी चलिए लाजपत लौट रहे हैं आपके पास। लाजपत एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, आ रहे हैं आपके पास राहुल जी। लेकिन क्या ये माना जाए कि हालांकि इस बात का जिक्र आपने किया कि ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई उनको तो अब 2 डोज लग चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि भाई उनको तो बूस्टर डोज भी लग चुकी है, तो अब उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा, अब कोरोना उनका क्या कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों की जो सोच है, लोगों की सोच में जो बदलाव आया है वैक्सीनेशन के शुरू होने के बाद, क्या आप मानते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते मामलों का एक बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मेरे को शायद लगता है कि आपने जनता की पल्स पकड़ ली। जनता में और आम जनमानस में अगर आप अपने संवाददाताओं से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल पब्लिक में ये है कि मास्क क्यों पहनना है, हम केयरफुल हैं, हम तो यंग हैं, हमने 2 टीके लगा चुके हैं, हमारे पास तो कवच है। बट क्या वो कवच आपको कोविड होने से बचाता है या वो कवच उस सीवियरिटी को बचाता है, ये जानना आवश्यक है। और दोनों अलग अलग चीजें। आपको कोरोना हो सकता है, आपसे कोरोना घर में बच्चे को फैल सकता है, बच्चा आपका स्कूल जाता है, वो बाकी जगह पे फैल सकता है। तो ऐसे बहुत बड़ी चेन बन जाती है। क्योंकि अभी भी हमारे पास 12 साल से कम बच्चे हैं जिनको कोविड का टीका नहीं लगा है और आगे भविष्य में भी नहीं दिख रहा है कि उनको लगेगा। तो ये बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल में वो फैला सकते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए जरूरत है कि एक जो इकाई है, जो फैमिली यूनिट है, उसमें किसी को भी कोविड ना हो। और वो कब नहीं होगा, जब हम मास्क पहन के रखेंगे। उस इकाई में कोविड होने के बाद अस्पताल नहीं जाना पड़े और अस्पताल में जाके उनकी मृत्यु ना हो, वो कोविड का टीका सुचारू रूप से इंश्योर करता है। पर वो ये इंश्योर नहीं करता कोविड नहीं होगा। आप देखिए ओमिक्रॉन में तो हमें बूस्टर भी नहीं लगा था, तब भी हम 2 टीके के माध्यम से ही हमने अपनी विश्व से सबसे कम मोर्टालिटी अर्जित करी, क्योंकि हम ये जानते थे कि टीका जो हमारा है वो सुदृढ़ है। अमेरिका में उसी टाइम में ओमिक्रॉन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की फिर जाने चली गई। ओमिक्रॉन में डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा चली गई, जबकि उनको तो 30% को बूस्टर भी लग चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहरूपिया है। हम इसके बारे में 99% जानते हैं, 1% नहीं जानते। और जो 1% नहीं जानते वो आपके घर के चिराग को ले जाने में संभव हो सकता है। इसीलिए आपको बच के रहना जरूरी है। तो जो आपके व्यूअर्स हैं, जो श्रोता देख रहे हैं, मेरा निवेदन यही रहेगा उनसे कि मास्क अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनिए, ना कि फैशन शो की तरह आप ये बचाने के लिए कि मैं मास्क पहनता हूं और दूसरा कोविड को हराने के लिए पहने, तो दैट कोविड आपके घर में एंटर ना कर पाए। क्योंकि आपके घर में एंटर करेगा तो बुजुर्ग होंगे और आपके बच्चे होंगे जिनको वो अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि आपको बाहर निकलना, जीविका कमाना जरूरी है। जैसे आपके संवाददाता इतने हाईवे पे खड़े हैं, मास्क के बाद भी इतनी धूल मिट्टी ले रहे हैं, तो इनको कोविड के साथ और भी बीमारियां हो सकती है। पर इन्होंने मास्क पहन रखा है तो बड़े कण और कोविड अंदर नहीं जाएगा, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है आपको ज्ञान होना। और आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हिंदी हर खबर को, जो इतना अच्छा कार्यक्रम दिखा रहा है लोगों को। कोविड टीके के बाद भी कोविड हो सकता है, कोविड की सीवियरिटी कम होगी, बट हमको कोविड नहीं होने देना। क्योंकि 4 से 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, घर में फैल सकता है, समाज में फैल सकता है। इसीलिए आप टीके के साथ में मास्क भी पहन के रखिए, तभी वो आपको शायद 100% बचाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। राजपत, क्या ये लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है? क्योंकि अब तो हरियाणा में 4 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर से लगते जिले हैं, जिसमें फरीदाबाद है,
गुरुग्राम है, सोनीपत है, झज्जर है, आप इन चारों जिलों में अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना लगेगा पहले की तरह। तो क्या ये डर लोगों के मन में दिख रहा है या नहीं? अभी भी कोई डर नहीं, लोग ऐसे ही धड़ल्ले से घूम रहे हैं बिना मास्क के? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिला सोनीपत एक ऐसी सिटी है जहाँ पर पूरा भारत बसता है, लेकिन लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है ये तस्वीरों में जान करती है कि लोग अभी यहाँ पर पैनिक नहीं है, लोग लापरवाह हैं। किसी के भी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पालन नहीं कर रहा। तो ये बीमारी कहीं ना कहीं हावी होगी और इसका कहीं ना कहीं कारण आम नागरिक होगा, आम नागरिक लापरवाह होगा। आपको बता दें कि ना मास्क लगाना तो बीमारी से सामना करना। मैं न्यूज करता हूँ हरियाणा न्यूज, हर खबर हरियाणा की तरफ से, कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो बिल्कुल अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की जान बचाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने पर प्रयासरत है। कोरोना योद्धा जो है वो प्रयास है कि कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु ना हो, लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। सोनीपत एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अलग अलग राज्य से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन लोग लापरवाह है, चेहरे पर मास्क नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली नजदीक होना, 70% लोग जो है अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली से अटैचमेंट है। सोनीपत एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो हरियाणा का सबसे मुख्य जगह है, जो दिल्ली के बहुत नजदीक है, यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं व्यक्ति, लेकिन लोगों के चेहरे पर मास्क ना होना, बीमारी को बढ़ावा देना, और फिर सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था कि ऑक्सीजन की हाहाकार मची थी, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी जान को खेलकर लोगों की जान बचाई। फिर भी कुछ लोग हमारी हानि जरूर हुई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इनके सामने लगातार चुनौती रहती है। और सोनीपत में कल राय विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य को बचाने के लिए अनेक तरह की जो जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दें कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मुख्य रास्ता है जहाँ से पूरा भारत यहाँ से गुजरता है, दिल्ली का मुख्य रास्ता है, हाईवे है, और यहाँ से दिल्ली से जो आदमी जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलती है। ये बीमारी सबसे पहले अमीर लोग लेके आए थे, देश विदेश से लेकर आए थे, लेकिन हमारे भारत के लोग जो हैं वो लापरवाह है, जिसकी खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होता है। आपको पता है कि एक पेशेंट अगर घूमता है तो कितनी ज्यादा बीमारी फैलता है और चैन बन जाती है, जिसका कहीं ना कहीं से सामना करना काफी मुश्किल हो जाती है। और ये ठीक है, लाजपत में लौटूंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको, मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आया है, एक्सी वेरिएंट, और एक्सी वेरिएंट जो है वो खतरनाक भी बताया जा रहा है। तो क्या ये माने हैं कि देश के अंदर ये चौथी लहर की आहट है? देखिए बिल्कुल, चौथी लहर हो, पांचवी लहर हो, छठी लहर हो, ये लहरें तो आती रहेंगी, पर क्या वो सुनामी आएगी? वो सुनामी नहीं आएगी। जैसे डेल्टा वेव में हमने देखा इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो बहुत ही दुखदायी था, संवेदनशील मौका था। हम ये जानते हैं कि ऐसी सुनामी दोबारा नहीं आएगी। आपने देखा ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तब अफ्रीका से बात आई थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट 10 गुना ज्यादा तेज फैलता है। ये भी एक्सी वेरिएंट जो है ये भी 10 गुना ज्यादा तेज फैलता है, बट फैलने के बाद भी क्या उसने मृत्यु दर को इजाफा किया? नहीं। तो आपको हमको सबको ये समझना आवश्यक है कि जो टीका है वो सुदृढ़ है, टीकाकरण आपको बचाता है और सब्सिक्वेंटली आपको अगली वेव से भी बचाता रहेगा। बट अभी भी जो शोध है वो इस बात से नहीं बता पाया है कि अगर हम 3 लोग हैं और तीनों को कोविड होता है, अगर आपको दमा है, मेरे को डायबिटीज है और सामने वाले को, आपके संवाददाता को हाइपरटेंशन है, तो वो किसकी मृत्यु हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते आज भी। तो हमारे को इसी निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम कहते हैं, वो करना आवश्यक है। बी वेरिएंट जो है और BA.5 वेरिएंट जो है उस पर शोध चल रही है, वो तेजी से फैलता है, क्लोज डोर्स में फैलता है, बिना मास्क के लोगों के साथ फैलता है, बट क्या वो बॉडी की इम्यूनिटी को हरा पाता है? क्या वो टीकाकरण के बाद टीका को हरा पाता है? ऐसा अभी तक शोध में नहीं पाया गया, बट वो एविडेंस अभी आएगा आगे चल के, ये देखना आवश्यक है। तो हमारे को साइंटिफिक तथ्य ये है कि हाँ ये वेरिएंट आते रहेंगे, क्योंकि वायरस भी जीना चाहता है, वायरस अपना प्रारूप और स्वरूप इस तरह से बदल रहा है कि वो मरे ना। तो वायरस और इंसान की परस्पर लड़ाई में कौन जीतेगा, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का कि वो आगे चल के इंसान ही जीतेगा, बट कब तक जीतेगा ये देखना आवश्यक है। तो हमारे को धैर्य रखना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, बाहर आउटडोर में जाएं,
क्लोज स्पेसेस में जाएं, क्राउडेड प्लेसेस में जाएं, शादी में ज्यादा जमघट ना लगाएं, वहां पे मास्क पहनना अनिवार्य समझे, अपनी ड्यूटी समझे। जिस प्रकार से आप रोज ब्रश करते हैं, रोज आप अपना दिनचर्या करते हैं, उसी प्रकार से ऑनेस्टली आप मास्क पहन के रखें, आपको तभी फायदा मिल पाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लाजपत आपका भी धन्यवाद, समय की कमी है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाएगा। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर आप कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे तो आप कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, इससे पहले भी हम लगातार ये कहते रहे कि सावधानी ही कोरोना की सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।